अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका 5 अप्रैल से तमाम गैर मुल्की दरामदात पर 10% दरामदी टैरिफ लगाएगा, जबकि 9 अप्रैल से इन ममालिक पर टैरिफ बढ़ाए जाएंगे जिनके साथ अमेरिका को सबसे ज्यादा तिजारती खसारा है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में यह इत्तला दी। बयान में कहा गया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप तमाम ममालिक पर 10% टैरिफ आयद करेंगे। इसका इतलाक 5 अप्रैल 2025 को सुबह 12 बजे से हो जाएगा। ट्रंप इन ममालिक पर एक जाती बहामी हाई टैरिफ आयद करेंगे जिनके साथ अमेरिका का सबसे बड़ा तिजारती खसारा है। बयान में कहा गया कि दीगर तमाम ममालिक असल 10% टैरिफ बेस लाइन के ताबे रहेंगे। इसका इतलाक 9 अप्रैल 2025 को सुबह 12 बजे से होगा। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा है कि मुल्क अमेरिकी दरामदी टैरिफ का जवाब जवाबी इक़दाम से देगा। कार्नी ने मीडिया को बताया कि हम इन टैरिफ्स का जवाब इंतकामी इक़दाम से करेंगे। व्हाइट हाउस ने आज एक बयान में कहा है कि अमेरिका 5 अप्रैल से तमाम गैर मुल्की दरामदात पर 10% टैरिफ आयद करेगा, जबकि 9 अप्रैल से इन ममालिक पर ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा जिनके साथ अमेरिका का सबसे बड़ा तिजारती खसारा है। अमेरिकी हुकूमत ने चीन में मौजूद सरकारी हुकाम और इनके रिश्तेदारों को चीनी शहरियों के साथ रोमानवी ताल्लुक कायम करने से रोक दिया है। इनका कहना है कि यह पॉलिसी अमेरिकी सफीर निकोलस ब्रिन्स के चीन से रवाना होने से कुछ देर पहले नाफिज की गई थी। इस पॉलिसी में यह भी शामिल है कि इस नए हिदायतनामे की तफसीलात के हवाले से जो भी बात करेगा वो अपनी शिनाख्त जाहिर नहीं करेगा। अगरचे बाद अमेरिकी इदारे रोमानवी ताल्लुक के हवाले से सख्त ज़वाबित रखते थे जिसको एक गैर कुर्बती पॉलिसी के तौर पर देखा जाता है, ताहम सर्द जंग के बाद से अवामी सतह पर इस बात पर नहीं होती। दूसरे ममालिक में अमेरिकी सिफारतकारों की मुकामी लोगों के साथ डेटिंग या शादी करना मामूल की बात नहीं है। ऐसी ही पाबंदी का निस्बतन महदूद वर्जन पिछले मौसम सरमा में भी नाफिज किया गया था, जिसमें अमेरिकी सिफारतखाने और 5 कॉन्सुलेट्स में काम करने वाले गार्ड्स और अमले के दीगर अफराद को चीनी शहरियों के साथ रोमानवी ताल्लुकात बनाने से रोका गया था। तहाँ मौजूदा पॉलिसी सफीर निकोलस ब्रिन्स की रुखसती के वक्त लागू की गई। रिपोर्ट में एपी की जानिब से यह वजाहत भी शामिल की गई है कि वो ये वजाहत करने से कासिर है कि रोमानवी या ताल्लुकात की तारीफ किन बुनियादों पर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ के ऐलान पर अमेरिका के बड़े शराकतदारों की जानिब से इब्तदाई तौर पर नापतोल का रद्दअमल सामने आया है। अरब न्यूज के मुताबिक इटालियाई वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी, जिनको सदर ट्रंप के काफी करीब समझा जाता है, उन्होंने यूरोपीय यूनियन के खिलाफ 20% टैरिफ को गलत करार देते हुए कहा कि इसमें किसी का भी फायदा नहीं है। उन्होंने तिजारती जंग से बचने का रास्ता तलाश करने का मशवरा भी दिया। उन्होंने फेसबुक पर एक बयान में कहा कि हम अमेरिका के साथ किस मुआहदे तक पहुंचने के लिए जो भी हो सका करेंगे ताकि तिजारती जंग से बचा जा सके, क्योंकि इससे मगरिब दूसरे आलमी खिलाड़ियों के मुकाबले में कमजोर होगा। इनके मुताबिक मामला कोई भी हो, हम हमेशा की तरह वही करेंगे जो इटली और इसकी मईशत के लिए बेहतर हो, और यूरोपीय यूनियन के शराकतदारों के साथ भी बातचीत करेंगे। अमेरिकी सदर की जानिब से दरामदी टैक्स पेश किए गए हैं जो कि बाहमी महसूल का नाम देते हैं और ये 10 से लेकर 49% तक है। ट्रंप ने इसका आसान अल्फाज में यह बताया है कि अमेरिका अपने तिजारती शराकतदारों के साथ वही करेगा जो वो दिहाइयों से अमेरिका के साथ कर रहे हैं। ट्रंप के ऐलान के थोड़ी देर बाद बरतानवी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका बरतानिया का करीबी इत्तेहादी रहेगा। बिजनेस सेक्रेटरी जोनाथन का कहना था कि यूके को उम्मीद है कि वो ऐसे मुआहदे तक पहुंच जाएगा जिसकी बदौलत 10% टैरिफ के साथ कम हो जाएंगे। खतर का कहना है कि वो शाम भर में इजराइल के ताजा तरीन हमलों को शाम की खुद मुख्तारी और इत्तेहाद पर एक सरई हमला करार देता है और बैनुल-अक़वामी कानून की सही खिलाफ वर्जी है, जिसमें रात भर दर्जनों अफराद हलाक और जख्मी हुए। खतर की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को इजराइल को अपने बैनुल-अक़वामी वादों की पासदारी करने और शाम की सरजमीन पर बार बार की जारियत को रोकने पर मजबूर करने के लिए फौरी इक़दाम करना चाहिए। इजरायली फौज ने कहा कि इसने फौजी सलाहियतों को निशाना बनाया जो हम्मा और T4 के शामी अड्डों पर मौजूद थे और दमिश्क के इलाके में बाकी मानदा फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स के साथ थे। फलस्तीनी ग्रुप ने एक बयान में कहा है कि बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत से हंगरी की दस्तबरदारी एक मफरूर जंगी मुजरिम के साथ खुल्लम खुल्ला ताउन और बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। इसने कहा कि ICC को छोड़ना बैनुल-अक़वामी इंसाफ के उसूल पर एक धक्का और दोहरे मियार की पॉलिसी का मुजस्मा है। इसने मजीद कहा कि ICC दस्तबरदारी बैनुल-अक़वामी अदालती निज़ाम को कमजोर करती है और इस्तिस्ना की हौसला अफजाई करती है। हमास के तबसरा हंगरी की जानिब से अदालत से दस्तबरदारी के ऐलान के बाद सामने आए हैं, क्योंकि गाजा में जंग से मुतालिक मुबैना जंगी जराइम पर ICC की गिरफ्तारी के वारंट के तहत होने के बावजूद नेतन्याहू सरकारी दौरे पर हैं। नेतन्याहू के सरकारी दौरे के मौके पर हंगरी ने ICC से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है।
सऊदी शाही फिजाइया और मुख्तलिफ फोर्सेज ने अमेरिका के नल्स बेस पर मुश्तरका अस्करी मशक़ें ग्रीन फ्लैग 2025 का आगाज किया है। सबक न्यूज ने वजारत दिफा के हवाले से कहा है कि सब्ज परचम के उन्वान से शुरू हुए अस्करी मशक़ें आलमी सतह पर इंतहाई अहम हैं, जिनमें शरीक दस्ते हकीकत से करीब तरीन सैनियारों तख्लक करते हुए मशक़ें करते हैं। मुश्तरका अस्करी मशकों का मकसद शरीक फोर्सेस की सलाहियतों में इजाफा करना और मुख्तलिफ जंगी हवालों से जवानों की अमली तरबियत करना है, जिनमें हमला करना, दिफाई पोजीशन और दुश्मन से बचने के अलावा घाट लगाना वगैरह शामिल है। सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस के मुताबिक अवाम को एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि पीर तक मुमलिकत के बेशतर इलाकों में गरज चमक और तेज बारिशों का सिलसिला जारी रहने की तौक़्क़े है। सऊदी प्रेसिडेंसी ने आज जुमेरात को रिपोर्ट किया कि रिहायशियों को महफूज मुकामात पर रहने, वादियों और सैलाब का खतरे वाले इलाकों से बचने और इनमें तैरने से गुरेज करने का मशवरा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गर्द आलूद हवाएं चलेंगी और मक्के मुकर्रमा और रियाज के इलाकों में हल्की से तेज बारिश हो सकती है। डायरेक्टरेट ने इशारा किया कि तबूक, मदीना, जौफ, शुमाली सरहदों, मशरकी सूबा, हायल, कासिम, बहा और असीर के इलाकों में दरमियानी दर्जे से मूसलाधार बारिश हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जीजान के इलाके में हल्की से दरमियानी बारिश होगी, जबकि नजरान के इलाके में हल्की बारिश होगी। पाकिस्तान भर में हज 2025 के आज़मीन की तरबियत के लिए ट्रेनिंग सेशन के दूसरे मरहले का आगाज 8 अप्रैल से शुरू होगा। सरकारी खबरसां इदारे APP के मुताबिक वजारत मजहबी उमूर के तर्जुमान का कहना है कि तमाम आज़मीन हज अपनी तरबियती वर्कशॉप्स के शेड्यूल के लिए हज मोबाइल ऐप पर हिदायत का इंतजार करें। तर्जुमान का कहना है कि तरबियत का पहला मरहला रमजान मुबारक से कबल मुकम्मिल हो चुका है। दूसरे मरहले के तरबियती प्रोग्राम की तारीख और जगह की मालूमात तमाम आज़मीन हज को बजरिए मोबाइल पैगाम और पाक हज ऐप पर फराहम कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तमाम आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम में शिरकत करना लाजमी है। तर्जुमान ने कहा कि आज़मीन हज बायोमेट्रिक के लिए खुद एतमाद ऑफिस मत जाएं, बल्कि पाक हज मोबाइल ऐप पर शेड्यूल और औकात के सिलसिले में हिदायत का इंतजार करें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि घरेलू सारिफिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई है। आज जुमेरात को इस्लामाबाद में बिजली की कीमतों में कमी के हुकूमती पैकेज के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कहना था कि सनती सारिफिन के लिए बिजली के टैरिफ में 7 रुपए 62 पैसे की कमी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जून 2025 में घरेलू सारिफिन के लिए बिजली की कीमत 48 रुपए 70 पैसे थी, जो इस वक्त 45 रुपए 5 पैसे फी यूनिट हो गई। जून 2024 से लेकर आज तक इसमें 3.5 रुपए की कमी हुई। आज घरेलू सारिफिन के लिए मजीद 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट कमी कर रहे हैं। इनका कहना था कि जून 2024 में सनतों के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत 58 रुपए 50 पैसे थी, जिसमें मुश्तरका काविशों से 10 रुपए 30 पैसे फी यूनिट कमी की गई, जो 48 रुपए 19 पैसे फी यूनिट तक पहुंची। आज इसमें मजीद 7 रुपए 59 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान किया जा रहा है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दुअम ने आज जुमेरात को बर्लिन में जर्मन चांसलर ओलफ शोल्स के साथ एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान गाजा की पट्टी में इजरायली जंग के खात्मे का मुतालबा किया और जंगबंदी के मुआहदे की तरफ वापसी पर जोर दिया। पेट्रा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि गाजा पर इजरायली जंग बंद होनी चाहिए, जंगबंदी को बहाल किया जाना चाहिए और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रद्द-ए-अमल की कोशिशों को दोबारा शुरू करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि उर्दन गाजा में इंसानी सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने के लिए इमदाद भेज रहा है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो वहाँ के अलमिया को ख़त्म करें। उन्होंने फ़लस्तीनी साहली इलाके में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रद्द-ए-अमल की हिमायत करने पर जर्मनी का शुक्रिया अदा किया, जहाँ इजरायली फ़ौजी मुहिम के दौरान 2023 के अवाखिर से अब तक 50,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। उन्होंने मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली फ़ौजी कार्रवाइयों के खिलाफ भी खबरदार किया, जिसके नतीजे में कस्बों और पनागज़ीन कैंपों की वसी पैमाने पर तबाही हुई है और हज़ारों फ़लस्तीनी ख़ानदान बेघर हो गए हैं। गाजा की पट्टी में इजरायली हमले ने हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चों को यतीम कर दिया है, जिनमें से बहुत से बच्चे दोनों वालिदैन को खो चुके हैं, जिसकी वजह से इनके पास कोई सहारा नहीं है और ना ही तालीम तक रसाई। फ़लस्तीन के मरकज़ी इदारे शुमारियात ने आज जुमेरात को इत्तला दी है कि अक्टूबर 2023 से इजरायली हमलों के 534 दिनों के दौरान गाजा की पट्टी में कम अज़ कम 39,384 बच्चे यतीम हो चुके हैं, जिनमें से 17,000 बच्चे अपने वालिदैन दोनों को खो चुके हैं। PCBS ने इत्तला दी है कि इन बच्चों को एक तल्ख हकीकत का सामना है, बगैर किसी सहारे के ज़िंदा रहना है और अपने लिए जद्दोजहद करना है। बहुत से लोग टूटे फूटे खैमों या तबाहशुदा घरों में रहने पर मजबूर हैं, जहां समाजी खिदमत या नफ्सियाती मदद तक बहुत कम रसाई है। PCBS ने कहा कि फ़लस्तीनी बच्चे, जिनमें यतीम बच्चे शामिल हैं, हिफाजत और मुनासिब रहनुमाई के फक़दान की वजह से रोज़ाना गहरी ज़हनी परेशानियों जैसे डिप्रेशन, तन्हाई और खौफ का सामना कर रहे हैं।